हरदा जिले की जनपद पंचायत हरदा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पलासनेर में लाखों रुपए के गंभीर वित्तीय अनियमितताएं और व्यापक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामवासियों ने आवेदक नारायण सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को एक लिखित शिकायत आवेदन सौंपकर सरपंच सरोज टेरसिया, सचिव ओम प्रकाश गुर्जर और ग्राम रोजगार सहायक पर तत्काल कार्रवाई, उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों के आरोप है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से सरकारी विकास राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है, जहां एक और सरपंच शासकीय राशि का उपयोग अपने निजी मकान निर्माण में कर रही है, वहीं दूसरी ओर गांव के विकास कार्य ठप पड़े हैं। ग्रामवासियों द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए शिकायत पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार 2 अलग अलग तालाबों के लिए स्वीकृत कुल 5,98,507 की राशि में से 2,18,196 का भुगतान पोर्टल के माध्यम से हो चुका है, लेकिन मौके पर तालाबों का निर्माण कार्य शून्य है। ग्रामीणों के अनुसार 2 सीसी सड़कों के लिए 5,74,000 की राशि स्वीकृत हुई है, जिसका भुगतान भी हो चुका है, लेकिन दोनों सड़कें आज तक नहीं बनी है। गांव के शंकर मंदिर से परवेज के घर और बनी 2,55,000 की सीसी सड़क मात्र 6 महीने में जर्जर हो गई। वहीं 14,50,000 की लागत से बने स्टॉप डैम के दरवाजे तुरंत टूट गए। इसकी ऊंचाई गहराई भी नियमों के अनुसार नहीं रखी गई है। तुरंत किसानों को लाभ नहीं मिल रहा। इसमें फर्जी मजदूरों को दर्शाकर राशि निकालने का भी आरोप है। यह स्टॉप डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यह प्राकृतिक नाला था, जिसमें सरपंच सचिव ने फर्जी तरीके से लाखों रुपए के गबन के आरोप लगा रहे हैं। शिकायत में ग्रामीणों ने यह भी खुलासा किया है कि पंचायत सचिव द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए सरपंच के बेटे के बैंक खाते में लगातार भुगतान किया गया है। इसके साथ ही 1,20,000 की स्ट्रीट लाइट खरीद में भी घोटाला सामने आया है, जहां कई वार्डों में लाइटें न लगने के बावजूद भारी भरकम बिलों का भुगतान करने की बात कही गई। ग्रामवासियों ने पिछली सोशल और शासकीय ऑडिट रिपोर्टों पर भी सवाल उठाए। आवेदक नारायण सिंह चौहान ने और समस्त ग्रामवासियों ने कलेक्टर महोदय से अपील की है कि वे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच दल गठन करें। जो सीसी रोड मेरे घर तक बना हुआ था वो बिल्कुल नहीं बना अभी तक, और उसकी राहत जो राशि आई थी वो निकल चुकी है, और इंजीनियर या ऑडिटर के थ्रू निकल चुकी है वो। उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक भी, और लागत उसकी कम से कम 6 से 7 लाख रुपए थी। उसकी 195 मीटर था और 194 सब कुछ है। तो कैसे पता चला? मेरे को बिल्कुल यहाँ पर जब जनपद आया, मैंने और भी लिस्ट देखी, उसके बाद मेरे को पता चला कि इनकी राशि निकल चुकी है और रोड तो कहीं भी मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, है ही नहीं। हाँ, जो पंचायत द्वारा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं या किए गए हैं, उनमें अनियमितता की शिकायत की गई है कि उनमें अनियमितता हुई और कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, तो संबंध में ज्ञापन दिए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने जो मनरेगा में जो मजदूर लगे हैं उसके संबंध में भी कहा है कि वो वास्तविक मजदूर नहीं है। ग्रामीण पंचायत में जो तालाब वगैरह का निर्माण हुआ वो भी नए नहीं, उसके हाथ में निकल गए, तो क्या जांच? हाँ, यही उनका आरोप है। उस संबंध में जो है सक्षम अधिकारी जांच करेंगे। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि मुझे तो अभी पता लगा कि अखिलेश बिल्लोर हमारे गांव के ऑडिटर हैं, जबकि मैं तो उप सरपंच हूँ पलासने में। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा पंचायत का ऑडिट कौन कर रहा है और कौन ने किया। ये तो गाँव के लोग हैं, लेकिन मैं तो पंचायत में, उसके बाद मुझे नहीं पता। और तो कैसे पता चला कि आप? मेरे को तो अभी इन्होंने बताया। मैंने तो क्या अभी जनपद में सीओ साहब के पास ऑडिट के लिए दिया है, मैंने RTI लगाई है 19 तारीख को आज या 19 को 1 महीना। और यदि उसमें ऑडिट की जो जानकारी मुझे मिलेगी पूर्णतः, और यदि उसकी सही कार्रवाई नहीं हुई कलेक्टर महोदय द्वारा और भी प्रशासन द्वारा, तो मैं कोर्ट जाऊंगा और इंजीनियर, CO साहब और सचिव, इन तीनों के खिलाफ इनको नोटिस निकला के इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। क्योंकि पलासन में बहुत भ्रष्टाचार है। आप लोग भी यदि जाके देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा, भ्रष्टाचार चरम पे है। जहाँ सड़क बन चुकी, जो सड़क 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल हुए शायद लगभग, उस पर दोगने जी का तुलादान भी हुआ है उस सड़क पर, 2 साल हुए हैं। और शायद वो 3 राशि निकली है वो 2 सड़क में, 1 कंप्लीट हुई है, 2 की राशि गबन हो चुकी है। ग्राम पंचायत पलासनेर के ग्रामीणों ने शिकायत की है कि वहाँ पर सचिव और सरपंच द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जा रही है, और उसके संबंध में एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। तो उसकी नियमानुसार जांच करवाई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य समक्ष में आएंगे उसके आधार पर आगामी